मेरा चश्मा। थैंक यू भगवान जी, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। अब सच का पता लगाने के लिए मुझे वहां जाना है। अवनी बेटा, क्या माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं पापा, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ पर वो कुछ नहीं खा रहे। रतन जी, वो नाहर की सुनवाई कब होगी? आप कुछ करिए ना रतन जी, इतनी पहचान है आपकी, किसी भी तरह मेरे बेटे को इस झमेले से बाहर निकालिए ना, बचा लीजिए ना उसको। लीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, सारे सबूत नाहर के खिलाफ हैं। ये सब कुछ उस चूही के वजह से हो रहा है। पापा जी, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। पुलिस के डर से मैंने जो कुछ भी देखा सब उन्हें बता दिया। लेकिन मेरे यकीन कीजिए, जीजू को जेल भिजवाने का मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, सच में। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। पलक बहू, बेटा तुम्हें ना वो जो रेलवे फाटक देखा है तुमने, वहां से बस 5 किलोमीटर दाएं और फिर 10 किलोमीटर बाएं, बस वही है, वही बिल्कुल वहीं पर है हीरामल सुनार की दुकान। तुम्हें तुम्हारी हीरे की अंगूठी वहीं मिल जाएगी, ठीक है? अब सावधानी से लाना अंगूठी, चलो रखो। जी दादी जी। हाँ। पिंकू को तो मैंने पहले ही भेज दिया है गाँव, और प्रतीक के पापा को योगा संस्थान। नीचे रास्ते का रोड़ा सबसे बड़ा कांटा ये पल। इसे तो ऐसा घुमाया है, ऐसा घुमाया है, ऐसा घुमाया है कि 3-4 घंटे तक आ ही नहीं पाएगी। यानी पूनम, तेरे पास मात्र 3 घंटे है अपने काम को अंजाम देने के लिए। 3 घंटे। पूनम बहू। जी माँ जी, आज खाने में क्या बना है? अरे माँ जी, आपकी पसंद का पूरा 56 भोग बना के तैयार रखा है। आइए बैठिए। अरे वाह, आज इस बुढ़िया ने पूरी दावत बिछा दी है, जम के खाऊंगी खूब। बकरे को हलाल करने से पहले उसे अच्छे से खिलाना पिलाना तो बनता है। मैं देखती हूँ। कौन है आप लोग? जी हमें पता चला है कि आपके घर में कोई मानसिक रोगी औरत है। मानसिक रोगी औरत? नहीं नहीं नहीं, हमारे घर में मानसिक रोगी औरत कोई नहीं है। है ना माँ जी? यहाँ पे कौन कौन है मानसिक रोगी औरत? कोई दिमाग से थोड़ी टेढ़ी है,
लेकिन पागल नहीं हूँ। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। ये कौन है? ये मेरी माँ जी है, मतलब मेरी सासू माँ है। ये आपकी माँ जी है? जी। इनकी उम्र तो आपसे काफी कम लग रही है। काफी तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, लेकिन असल में ना ये समदिन है मेरी। पर जब जब मेरी सासू माँ की आत्मा इनके अंदर आती है तब ये माँ जी बन जाती है ना माँ जी? बस बहुत हुआ। अब अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो इस घर से। मेरे बेटे को जेल भेजकर मैं तुम्हें इस घर में चैन से नहीं रहने दूंगी जूही। मम्मी जी, आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, लेकिन प्लीज मेरी गलती सुधारने का मुझे एक मौका दीजिए आप सब, प्लीज। मैं नाहर जीजू को जेल से छुड़वाने के लिए आप सबकी मदद करना चाहती हूँ। मदद तो तुमने की है जूही पुलिस की, अब हमारी और क्या मदद करोगी? जिस दिन से तुम इस घर में आई हो मुझे तब से पता था कि तुम कोई ना कोई घटिया हरकत जरूर करोगी, और तुमने कर दिया। मेरे एक बेटे को अपने पल्लू में बांध कर मुझसे दूर कर ही दिया, और अब मेरे नाहर को जेल भिजवा कर मुझसे दूर कर दिया। माँ प्लीज शांत हो जाइए, ऐसे मत बोलिए। शांत तो तब हो जाओ ना अपनी, जब मेरा नाहर मेरे आंखों के सामने होगा, मेरे पास होगा। सोनी जी, हम नाहर को जेल से छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि जूही को घर से बाहर निकालने से नाहर घर पे वापस आ जाएगा। सोनी जी सोचिए, घर में आगे इतनी परेशानियां हैं और ऊपर से आप और कलेश करे जा रहे हैं। बस कीजिए। चलो बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। एक बात ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, अगर इस लड़की की वजह से मेरे नाहर को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हुई, अगर उसकी बेल नहीं हुई, तो मैं इस लड़की को और इसकी बहन को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मैं किसी की लापरवाही की वजह से या झूठी गवाही की वजह से अपने नाहर को नहीं फंसने दूंगी, फिर चाहे वो कोई भी। एक्सक्यूज मी मैम, कहाँ जा रही है आप? नहीं, अंदर अलाउ नहीं है। आपने आईडी दिखाई? भैया प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। सॉरी मैडम, अंदर सिर्फ सरकारी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स और नर्सेस ही जा सकते हैं। आम इंसान को अंदर जाना मना है। भैया प्लीज मुझे जाने दीजिए, ये मेरी पति की रिहाई का सवाल है, प्लीज। देखिए मैडम, आप जैसे 36 लोग आते हैं, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। जाइए यहाँ से। तो यही है वो औरत जो सास बनी फिर रही है। बाहर वालों से शिकायत मिली है हमें आपको पागल खाने लेके जाना होगा। अब नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। अब आपको कोई गलतफहमी हुई है। पूनम, आप बताओ ना इनको, मैं पागल नहीं हूँ। हाँ भाई, आपको गलतफहमी मेरी समझ नहीं है। बस इनके अंदर कभी कभी मेरी मारी की आत्मा आ जाती है, बाकी कोई समस्या नहीं है। सासू माँ, आप अपना वो प्रकोप दिखाइए ना, जैसे आपने उस दिन दिखाया था। अरे उस दिन तो पहले से ही सारी तैयारियां की थी मैंने, अब अचानक से प्रकोप कैसे दिखाऊं? माँ जी की जब रुतु में भी आती है ना, तब आप इनको देखिए, इनका गुस्सा बहुत खतरनाक होता है इस टाइम। अगर आप लोगों ने कुछ भी इनको किया ना, तो फिर देखिएगा। आप लोग, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये मेरी संतान है। एक मिनट, अरे क्या कर, एक मिनट रुकिए, अरे रुकिए, आप मेरी बात सुनिए। अरे आपको
कोई गलतफहमी हुई है, मैं पागल नहीं। हाँ गलत रही है, पागल नहीं है। अरे मैं समझा रही हूँ। अरे सुनिए एक मिनट रुकिए ना। देखिए प्लीज, ये मेरी समधन जी है, इनके अंदर मेरी सासू माँ की आत्मा आती है। मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग ना इन्हें परेशान मत कीजिए। कहीं मेरी समधन जी के अंदर जो मेरी सासू माँ की आत्मा है वो जाग गई ना, तो आप सबको ऐसे मारेगी कि मैं भी बचा नहीं पाऊंगी, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। प्लीज, ये पक्का पागल है, लेके चलो इन्हें। अरे छोड़िए ना। अरे कोई बचाओ, मेरे समधन को कोई बचाओ, गुड़िया को लेके जाओ। टिंक चिक्का डिंक चिक्का। जब पलक घर में आएगी और देखेगी उसकी माँ है ही नहीं, घर से रवाना हो चुकी है, 9 11 हो चुकी है, तो उसकी शक्ल तो देखने लायक होगी। आई कार्ड। अरे मेरा फोटो और आईडी कहाँ गया? यही रखा था। जाइए। दीजिए, हमने कहाँ उस सुनार के पास भेज दिया था मुझे। मैंने ना पूरा जयपुर छान मारा, लेकिन आपका वो सुनार नहीं मिला मुझे। तो बहुत होते हैं। क्या हुआ दादी जी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? तो क्या बताओ बेटा, मैं देखो ना, ये 56 भोग इतना कुछ बनाया माँ जी के लिए, पता नहीं किस चीज में नमक तेज हो गया, कहाँ मिर्ची तीखी हो गई, किस बात से नाराज हुई, घर छोड़ के चली। तो टेंशन मत लो, उनकी शुरू से आदत है, जब भी वो किसी चीज से नाराज होती है बस घर छोड़ के चली जाती है, 3-4 दिन में वापस आ जाती है। 3-4 दिन में? अरे ऐसे कैसे टेंशन में लो दादी जी? आपने उनसे कुछ पूछा कि वो कहाँ गई, ऐसे घर छोड़ के चली गई? अरे मेरी मम्मी है, उन्हें कुछ हो गया तो? अरे मैं कह रही हूँ तुम्हारी मम्मी नहीं है, मेरी सास है, मेरी सास की आत्मा है, माँ जी की आत्मा है। पलक में आ गया बेटा। कुछ नहीं। अरे आप मम्मी को जब बैठ कर खड़ी हुई है, वापस आने की तैयारी शुरू कीजिए। चलिए। पगला गई हो क्या है? अभी मेरा पोता बेचारा थक हार के आया गांव से, तो उसे उठा के लेके जा रही हूँ। मैं चाय पूछू ना पानी पूछू, कुछ खाने के लिए बोल रही हूँ। अब मैं कह तो रही हूँ, मेरी सासू माँ की आदत है पुरानी, वो जब भी किसी चीज से नाराज होती घर छोड़ कर चली जाती है, आ जाएंगी। मतलब तुम भी ना खामखा स्ट्रेस ले रही हो। तुम्हें पता है बड़ी दादी की ना आदत है, जब भी वो नाराज होती है ना बस घर छोड़ के चली जाती है, और फिर 1-2 हफ्ते बाद घर में वापस आ जाती है। तुम ना घबराओ मत, वो घर वापस आ जाएंगी। क्यों दादी? और क्या? कैसे ना घबराऊं? अब पिंकू जी को कैसे बताऊं कि वो सिर्फ मेरी मम्मी थी, दादी जी की सास नहीं? पर आखिर वो कहाँ जा सकती हैं? वो अपनी मर्जी से गई है या फिर इसमें दादी जी की कोई चाल है? उस नकली रोई को पोस्टमार्टम के लिए यही लेकर आए थे। मुझे इन सारी बॉडीज में से उसकी डेड बॉडी ढूंढनी होगी। भैया मेरा कोट और आईडी चोरी हुआ है,
कोई मेरे नाम से अंदर तो नहीं गया? शायद एक औरत अंदर गई है, मैं अभी पता करता हूँ। वही रखा था, थोड़ी देर के लिए निकाल के रखा था। The number you have called is currently switched off. भगवान, मम्मी हाँ चली गई है, फोन भी नहीं लग रहा। 4 घंटे हो गए मम्मी, मम्मी का कुछ आता पता नहीं कहाँ है मम्मी। पलक बेटा, ये भिंडी काट दो। दादी जी आपको भिंडी की पड़ी है, यहाँ मेरी मम्मी का कुछ आता पता नहीं है। अरे बेटा, तुम समझ ही नहीं रही हो, तुम्हारी माँ नहीं है वो बेटा, तुम माँ थोड़ी है, मेरी सासू माँ है वो। तुम्हारी माँ का तो वो शरीर है, आत्मा किसकी? मेरी माँ जी की। और अपनी माँ जी की तो मैं रग रग से वाकिफ हूँ, मैं ऐसे ही करती है। नाराज होंगी, घर छोड़ के चली जाएंगी, फिर वापस आ जाएंगे 6-7 दिन में। कौन सी बड़ी बात है, ये टेंशन लेने वाली चीज ही नहीं है। आराम से रहो, भिंडी काट दो। मम्मी में कोई आत्मा है ही नहीं तो इतना टाइम कहाँ लगा दिया, क्या करूं? लेकिन दादी जी मुझे बहुत चिंता हो रही है अपनी मम्मी की, मैं जा रही हूँ उनको ढूंढने। कहाँ जाओगी, कहाँ ढूंढोगी? पलक पाऊ, रुको रुको रुको, सुनो मेरी बात सुनो। जाती हो तो जाओ, जाके अपनी माँ को ढूंढो। अरे ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन इनकी माता जी तो नहीं मिलने वाली। थक हार के घर वापस ही आना है और यही भिंडी काटनी है तुमको। मतलब लाडे साहब, दादी आपकी बात का मतलब क्या है? और पलक की माँ से क्यों नहीं मिलेगी? बेटा मेरा मतलब ये है कि उस शरीर तो पलक की माँ का है, लेकिन उसमें है तो तेरी बड़ी दादी ना है, मेरी सासू माँ है उसके अंदर। और माँ जी की आदत तो तू जानता ही है, ऐसे ही गुस्सा हो के नाराज हो के कहीं निकल जाती, क्या पता कहाँ निकल गई है, तीर्थ यात्रा में कहीं निकल गई हो सकता है कुंभ चली गई हो स्नान करने, या फिर बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करने चली गई हो, है कि नहीं है? मन अच्छा होगा तो वापस आ जाएंगी, तू परेशान मत हो, यही कह रही थी मैं। अच्छा ये बात थी। हाँ। मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। लेकिन दादी, पलक की माँ के शरीर में ना बड़ी दादी की आत्मा है। हाँ मुझे लगता है हमें एटलीस्ट एक बार तो उन्हें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ बेटा, अरे अभी तो गई है? एक दिन का समय दे, हो सकता है कल वापस लौट आए, टिकट विकेट ना मिलो, वैसे भी बहुत भीड़ चल रही कुंभ में। आपकी बात भी सही है दादी। हाँ। मैं काम करता हूँ, पलक को कॉल करके घर वापस बुला लेता हूँ। हाँ कॉल कर ले, कॉल है ना? हाँ और क्या, बुला ले और क्या। मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ बेटा। हाँ हाँ दादी। अंदर कोई है क्या? मुझे जल्द से जल्द उस नकली रूही की डेड बॉडी ढूंढनी होगी, इससे पहले कि कोई आ जाए। मुझे जल्दी करना होगा। सबके बॉडीज पर उसके नाम लिखे हुए, पर उस नकली रूही के नाम की बॉडी दिख क्यों नहीं रही है? जूही फोन कर रही है, आज बड़े दिनों बाद से याद आई अपनी दादी की। हाँ जूही, बोल कैसी है? तू रो रही है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? नहीं दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस आपकी बहुत याद आ रही थी। किसी ने जरूर तुझे कुछ कहा है। किसने कहा है बताओ? अगर किसी ने कुछ कहा तेरे ससुराल में तो मुझे पता, मैं बैंड बजा दूंगी उनकी। मेरी जूही को परेशान करेंगे वो लोग। कौन है पता? तेरी सास ने कुछ जरूर बोला होगा तुझे। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं। वाह पूनम जी, क्या सीख दे रही है आप अपनी पोती को। अरे आप क्या हमारी बैंड बजाएंगे?
मैं आपकी पोती की ईंट से ईंट बजा दूंगी। एक सेकेंड, आप मुझे बताएंगे कि क्या बात है? आखिर मेरी जूही ने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतनी नाराज हो रही हैं? आप ये पूछिए कि क्या नहीं किया आपकी पोती ने। आपकी पोती जूही की झूठी गवाही की वजह से आज मेरा बेटा, मेरा नाहर जेल के अंदर है। क्या? नाहर दामाद जी जेल में है? हाँ, और आपकी दूसरी पोती, पोते इससे 4 कदम आगे निकली। यहाँ कोई नहीं है। फिर तो ये उस नकली रूही की बॉडी। आपकी पोती जूही की झूठी गवाही की वजह से आज मेरा बेटा, मेरा नाहर जेल के अंदर है। क्या? नाहर दामाद जी जेल में है? हाँ, और आपकी दूसरी पोती, पोते इससे 4 कदम आगे निकली। इतना कुछ हो गया, जूही तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं। देखिए समदन जी, मेरी बात सुनिए, इस सब में मेरी जूही की पूरी गलती नहीं है। उसने देखा था नाहर दामाद जी को, पुलिस के सामने झूठ कैसे बोल दे भला। आप तो उस पर ऐसे इल्जाम लगा रही है जैसे कि खून उसी ने किया है और नाहर दामाद जी पर इल्जाम लगा दिया हो। वाह पूनम जी, अपनी बारी आई तो आप कैसे पलट गए? शायद आप भूल गई हैं कि जब आपकी जूही का एक्सीडेंट हुआ था तो आपने सारा दोष मेरे नाहर के मत्थे मर दिया था। और अब अपनी पोती को बचाने के लिए पलट रही हैं। एक बात समझ लीजिए पूनम जी, अगर मेरे नाहर को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हुई ना, तो मैं आपकी दोनों पोतियों को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मेरी बात सुनिए। हाथ है जूही, एक तो मेरे नाहर को जेल भिजवाकर मेरा हंसता खेलता परिवार को बर्बाद कर दिया, और अब अपना दुखड़ा अपनी दादी को इस तरह से रो रो कर सुना रही हो जैसे हम सब तुम पर कितना अत्याचार करते हैं। अगर हम सब तुम्हें इतना ही तकलीफ दे रहे हैं तो तुम ये घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? हे भगवान, एक मुसीबत सर से जाती नहीं है, दूसरी टपक जाती। इस रूही और नाहर दामाद जी की वजह से कहीं मेरी जूही का घर न उजड़ जाए। हे भगवान जी, प्लीज प्लीज जल्द से जल्द रूही को कोई सबूत दिलवा दीजिए और नाहर जीजू को जेल से छुड़वा दीजिए, प्लीज प्लीज।
किया मैंने ऐसा? क्यों किया? क्यों मैंने उस बंदूक को अपने हाथ में ले ली? ना मैं उस बंदूक को उठाता, ना उसमें मेरे उंगलियों के निशान आते, और ना ही मैं जेल में होता। बस एक गलती की वजह से। गॉड, रूही, पता नहीं रूही कहाँ होगी, किस हाल में होगी, पता नहीं किस किस के चौखट में भटक रही होगी मेरे लिए। पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पे। गॉड, और वो नकली रूही, गॉड नोस कि कौन है उसका दुश्मन, किसने उसे मारा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं उसके खिलाफ कोई सबूत मिला भी या नहीं, या पता नहीं मेरी एक गलती की सजा जिंदगी भर की जेल की सजा में बदल जाएगी। गॉड, क्या होगा? सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। घूर क्या रहे हो? यहाँ पे यही खाना मिलेगा, चुपचाप खा लो। कुछ दिन बाद बड़ी जेल में जाना है, वहां तो ये भी नसीब नहीं होगा। खा लो चुपचाप। लाइए, मैं आपको खिला देती हूँ। नहीं रूही, नहीं, मैं ये खाना नहीं खा पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, प्लीज। नाहर जी, कभी कभी खाना देखकर नहीं, महसूस करके खाना चाहिए। मतलब? देखिए, मैंने आपके लिए आपका फेवरेट दाल मखनी बनाया है। आपको पसंद है ना? हाँ, पर कैसा लगा आपको? आज मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया है, और साथ में ये लच्छे वाला प्याज और हरी चटनी भी है। अच्छी है ना? देखा, कभी कभी मन की आंखों से चीजें कितनी खूबसूरत लगने लगती हैं। मन की आंखों से नहीं, तुम्हारे हाथों से। तुमने इतने प्यार से खाना खिलाया, खाने का स्वाद ही बदल गया। नाहर जी, बस कुछ दिनों की बात है। मैं आपको जल्द से जल्द यहाँ से रिहा करवाऊंगी, और जब आप घर आएंगे ना, तो आपके मन पसंद का सब कुछ बनाकर आपको खिलाऊंगी। रोहित,
कैसे रूही, कैसे कर लेती हो तुम ये? जेल के बाहर भी तुम मेरी मदद कर रही हो और जेल के अंदर भी तुम मेरे ख्यालों में आकर मुझे हिम्मत दे रही हो। ठीक है रूही, अगर तुम मेरा इतना साथ दे रही हो तो मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा रूही, आई प्रॉमिस, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। और मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे यहां से बाहर निकाल लोगी तुम। ये दिया कैसे बुझ गया? ये अपशकुन तो नहीं? मैं अभी जला देती हूँ। माचिस कहाँ है? लेकर आती हूँ। हाँ हेलो, हाँ पापा, वो मम्मी घर आई है क्या? नहीं आई। नहीं पापा, टेंशन की कोई बात नहीं है, यहाँ सब ठीक है। अरे मम्मी, ये देखो मम्मी घर आ गई। पापा मैं रखती हूँ। हाँ आ गई मम्मी घर पे। क्या हो गया पलक? कुछ, मैंने तो पापा से भी झूठ बोल दिया कि मम्मी घर आ गई है, लेकिन मम्मी का तो कुछ आता पता ही नहीं। मैंने मोहल्ले वालों से भी पूछा कि आपने कहीं मम्मी को देखा, उन्होंने भी बोला कि कुछ नहीं पता है। तो पलक ये काम करते हैं, स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं अभी, ठीक है? कुछ नहीं होगी इधर, पुलिस भी 24 घंटे से पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगी। तुम इधर आओ, आराम से आओ, मैं पानी लेके आता हूँ। पानी पियो, पी लो। एक काम करते हैं पलक, हम कल सुबह होते ही स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे, ठीक है? तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो पलक, क्या पता मम्मी रात को घर वापस आ जाए, है ना? हाँ पिंकू जी, मम्मी को ढूंढने के चक्कर में मैंने घर की भी कोई सफाई नहीं की, घर का सारा काम बचा हुआ है। बस इतनी सी बात। एक काम करता हूँ, मैं वो बर्तन साफ कर देता हूँ, ठीक है? बाकी सफाई तुम कर दो घर की। मैं अभी करके आता हूँ बर्तन साफ, ठीक है? काम करते हो, सबसे पहले दादी जी के रूम की सफाई कर देती हूँ। ऐसे भी मम्मी के जाने के बाद सबसे बड़ा फायदा तो नहीं का है। दिया कैसे चल गया? कहीं मेरा वहम तो नहीं? ये आवाज कैसी थी? ये दिया कैसे बुझ गया वापस? ये कैसा अपशगुन है? रक्षा करना। ये दिया चला के यही बैठती हूँ तो फिर राहत की कोई खबर नहीं आ जाती ना। यही बैठ के करूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। खाटू जी, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे मेरे आसपास कोई है। ये इतनी घबराहट क्यों हो रही है? ये कट्टू जी की माला कैसे टूटी? हे भगवान, ये कैसे है? एक के बाद एक अपशगुन हो रहे।
भगवान, ये मेरी पूजा की माला ये कैसे टूट गई? ये इतने सारे अपशगुन क्यों हो रहे हैं भगवान? ये पंखा तो बंद था, अचानक कैसे चल गया? हे भगवान, ये हो क्या रहा है? ये पंखा तो मैंने अभी बंद किया था, ये दोबारा कैसे चल गया? रूही, क्या हुआ दादी? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या बात है? तुम यहाँ कैसे? यहाँ तो वो थी। भूत? कौन थी? कौन थी दादी? कौन है यहाँ पर? दादी जी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और आप ऐसे घबरा क्यों रही हैं? दादी जी, आप ठीक तो है ना? मेरे साथ क्या हो रहा है? जब देखा था तो नकली रूही थी और अब ये असली रूही खड़ी है। दादी जी, आप ठीक है ना? क्या हुआ आपको? आप किसको ढूंढ रही हैं? हाँ, कुछ नहीं। वो लगता है मुझे वहम हो गया था। मेरा सर हल्का भारी लग रहा है। दादी जी, वो मुझे पता चला कि आपने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आई थी। आप एक काम कीजिए, आप ये लीजिए दादी जी, आप ये फल खा लीजिए। नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जब तक मेरा नार वापस घर नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, वहीं बैठ के उसके लिए प्रार्थना करूंगी। जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ। सॉरी रूही, मैंने तुझे चौंका दिया ऐसे। सुनना, तुझे उस पर्ची से कोई सबूत मिला? नकली रूही के कातिल के बारे में कुछ पता चला? जूही, अब बस खाटू जी ही सहारा। खाटू जी मेरे नहार जी को बचाएंगे और मुझे पता है वो उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। ये नकली रूही मुझे बार बार क्यों दिख रही है? वो तो मर गई है ना, तो मुझे क्यों दिखाई दे रही है? वो तो मर गई है। मैंने मार डाला उसे। मैंने
मैंने उसे मारा। मैंने नहीं मारा उसे। मैं कैसे मार सकती हूँ? बंदूक में तो गोली थी ही नहीं। बंदूक में गोली नहीं। मेरे खून का दाग इतना गहरा है कि साबुन उसे धो नहीं पाएगा। तुम नहीं हो सकती। तुम मर गई हो। मेरा जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। मैं कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं, भूत हूँ भूत। जैसे बेताल विक्रम की पीठ पर बैठता था, वैसे मैं आपका पीछा जीवन भर नहीं छोड़ूंगी। वो तुम्हें साँचे निकलने नहीं आवे, भाभी ने जब बनावे सुनावे। वो तुम्हें साँचे निकलने नहीं आवे, भाभी ने जब बनावे सुनावे। जाओ यहाँ से। जाओ जाओ यहाँ से। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।